संजय कुमार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो मिड डे मील है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए नई पहल है सरकार की तरफ से कि अब जो भी स्कूल है उसके एचएम जो है खाना बनने के बाद जो बच्चे हैं उनके भोजन करने से पहले चखेंगे। उसके बाद जैसे ही बच्चे पंक्तिबद्ध होंगे, पंक्ति में बैठेंगे खाने के लिए, उस समय हेडमास्टर के साथ साथ शिक्षा समिति के अध्यक्ष हों, सचिव या सदस्य, और उसके अलावे जो भी स्कूल इंस्पेक्टर करने के लिए आते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, डीईओ हो, डीपीओ या बीईओ, उनको भी बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर खाना खाना होगा। इससे सरकार मानती है कि जो भोजन की क्वालिटी है वो क्वालिटी बेहतर होगी और बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी भावना के साथ खाएंगे। तो ये तो सरकार की पहल की बात हो गई। दूसरी तरफ न्यूज 18 ने कल ही दिखाया है कि राजधानी पटना समेत राज्य के तकरीबन 70% ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोरोना के बाद, स्कूल खुलने के बाद जो मिड डे मील की व्यवस्था है अभी बेपटरी, यानी जो वेंडर सिस्टम है, कभी एनजीओ तो कभी वेंडर तो कभी एचएम, ये सिस्टम लगातार चलते आ रहा है। तकरीबन 2000 पहले की बात है जब केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी 1995 के आसपास, और इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बढ़ाई जाए। वास्तव में 2 दशक से ज्यादा हो गए, योजना चल भी रही है, धरातल पर है भी, लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अभी भी पटरी है। और बता दें आपको कि स्कूल के एचएम हो या शिक्षक हो, वो चाहकर भी बच्चों को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि चावल रहते हुए दाल खत्म है, सब्जियां नहीं है, मसाला नहीं है, अंडे नहीं है, गैस नहीं है, और बाकी जो है वेंडर ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। गुणवत्ता तो बाद की बात है, पहले जो स्टॉक है, स्टॉक कैसे उपलब्ध रहे। हमारे साथ बिहार के 2 मशहूर शिक्षक नेता जो लगातार अपनी आवाज को प्रखर बनाते हैं, सरकार से लगातार जो है लड़ाई लड़ते हैं अपने हक के लिए, बच्चों के लिए। आनंद कौशल है शिक्षक नेता, दूसरे विंडो में अश्विनी पांडे है शिक्षक नेता, दोनों का हमारे पंक्ति में बैठ करना है जी। अश्विनी जी, आप आवाज जा रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। कैसी पहल है ये? अश्विनी पांडे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अश्विनी जी, कैसी पहल है ये, क्या मानते हैं आप? ये पहल देखिए, शिक्षा विभाग जो है लेटरों पे, चिट्ठियों पे बड़ा अच्छा चलता है। चिट्ठी से जो निकलती है बड़े अधिकारियों की, तो लगता है कि बहुत सुधार आ गया उसमें, लेकिन वो ग्राउंड पे ये बहुत अच्छा जो है, अच्छा है कि एचएम बैठेंगे, जितने अधिकारी जाएंगे वो बैठेंगे, बच्चों के साथ खाएंगे, तो उससे बच्चों में हौसला अफजाई होगा और बच्चे इससे प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो कुछ रहेगा तब ना भोजन बनेगा, तब ना कोई भोजन खाएगा। यहाँ तो आपने खुद बताया कि न्यूज 18 ने जो अपना ये किया, उसमें पाया कि वेंडर हाथ खड़े कर रहे हैं। गाँव के स्कूल हैं, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। हमारे हम लोग भी चूंकि शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। अश्विनी जी, आप भी नेता बाद में पता है हम लोग को। बताइए, आपके स्कूल में मिड डे मील बन रहा है या अभी आपके यहाँ अभी सब कुछ खत्म? अश्विनी जी, आपका आवाज नेट का प्रॉब्लम है, आप अनम्यूट हो जाए, म्यूट कर लें आप, और हम आनंद कौशल जी से बात करते हैं, फिर तब तक आप ठीक कर लें आप। आनंद कौशल जी, क्या लग रहा है ये संजय कुमार जी ने अभी लेटर जारी किया है कल ही कि अब जो हेडमास्टर साहब है वो भोजन चखेंगे, पंक्ति में खाएंगे, बाकी जो अधिकारी है वो भी खाएंगे, तो क्या लग रहा है, गुणवत्ता आएगी भोजन में? मध्याह्न भोजन योजना सर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुउद्देशीय है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के कई सख्त आदेश दिए हुए हैं।
लेकिन क्या है ना सर, यहाँ का जो शिक्षा विभाग है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहता है। आज 2 दशक हो गया, कभी स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए समय पे चावल उपलब्ध नहीं होना, कभी जो बीएसएस है उनके खाते में खाना बनाने के लिए पैसा न उपलब्ध होना, और कभी बर्तन न उपलब्ध होना, कभी रसोईया की, कभी मतलब 2 दशक 20 साल से ज्यादा समय हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको एकदम 100% लागू करना हर विद्यालय में, और सख्त आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। फिर भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं अधिकांश जगहों पर किसी न किसी वजहों से, सीधा कह लेते हैं, सरकार की लापरवाही से एमडीएम बंद रहता है। मिड डे मील योजना कहीं ना कहीं बहुत व्यापक इसमें अनियमितता बरता जाता है। सरकार के स्तर से लूट खसोट भी चलती है। एक तरह से हम आपको बता दें, इस योजना में लूट खसोट भी चलती है। हम लोगों ने, बिहार के शिक्षकों ने लगातार इस बात को उठाया है कि आप शिक्षक को कम से कम ऐसे काम से दूर कर दीजिए, और इसके लिए जो स्वयंसेवी संस्था है, कई शहरों में हमने देखा कि बिहार सरकार इसको प्रयोग भी किया और सफल भी हुआ। स्वयंसेवी संस्था को दे दिया, वो पका पकाया भोजन टिफिन में करके बच्चों को उपलब्ध कराती थी। आज देख लीजिए, ये जो नया ये आपका वेंडर वगैरह का जो चयन करके एक नया फिर अनुसंधान इस क्षेत्र में सरकार कर रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं, आज का स्थिति ये है कि दुकानदार उधार देने के लिए तैयार नहीं। सरकार बीएसएस के खाते में संबंधित लोग जो मध्याह्न भोजन के लिए चावल और तेल सब चीज खरीदेंगे, उनके लिए पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। कहती है कि आप उधार लीजिए और चलाइए। कुल मिलाकर के ये बहुत ही बहुउद्देशीय योजना जो है, ये आपका अनियमितता का भेंट चल रहा है, सरकार के लापरवाही का भेंट चल रहा है। हम लोग खाएं, हम लोग तो बच्चों के साथ दिन भर हैं, बिहार के लाखों शिक्षक बच्चों के साथ दिन भर हैं, उनके साथ सरकार बोले ना बोले, हम लोग तो उनको पानी भी पीता है तो हम लोग जाते हैं स्कूल में पीते हैं, फिर बच्चे पीते हैं। मध्याह्न भोजन बनेगा, हम लोग टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, लेकिन शिक्षक को इसमें खाली उलझाया जा रहा है। शिक्षक को सामाजिक रूप से सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जब पैसा ही नहीं रहेगा, जब व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो हम बनाएंगे क्या, टेस्ट क्या करेंगे। अब तो डीएम साहब विजिट कर रहे हैं, तो विजिट कर न ले, देख ले, बैठ के खा ले, सारा व्यवस्था को नजदीक से देखें। आनंद जी, डीएम साहब आएंगे इंक्वायरी करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो डीएम साहब को खाना मिलेगा ना वहाँ स्कूल में? डीएम साहब के डर से लोग अब अपने घर से तेल, लहसुन, प्याज, सब्जी लेकर के आकर के सम्मान में बना दे तो बना दे। आप राजधानी की बात कर लीजिए सर, राजधानी में आप देख लीजिए, स्कूल विजिट करके आपको व्यवस्था, पैसा नहीं रहने के कारण लोग लाचार हैं। एमडीएम नहीं बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इस बात पर विभाग को गंभीर होना। मैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर का हम धन्यवाद करते हैं, वो एक संजीदा व्यक्ति है, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए, ये 2 दशक से नहीं संभल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार जड़ तक घुसा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। शिक्षक को बार बार मोहरा मत बनाइए, आप इसको स्वयंसेवी संस्था से चलवाइए, मुखिया जी से टेस्ट करवाइए, सबसे टेस्ट करवाइए, डीएम साहब भी टेस्ट करें, बनेगा तब न टेस्ट होगा। उधारी पर चल रहा है पूरा कारोबार। चलिए, अश्विनी पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, क्या लग रहा है कि आनंद जी ने कहा है कि बनेगा तब तो टेस्ट कीजिएगा, जब खाना रहेगा ही नहीं तो खाइएगा क्या? जरा बताइए क्या स्थिति। हम तो अपने स्कूल में इस समस्या से जूझ रहे हैं। चावल पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बीएसएस का गठन नहीं है। सरकारी अधिकारियों के पत्र को मानते हुए 20 दिन तक हम लोगों ने खाना खिला दिया, पॉकेट से लग गया है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम देंगे नहीं। एक चिट्ठी है सतीश चंद्र झा जी का, मध्याह्न भोजन के जो डायरेक्टर हैं, कि जहां बीएसएस की गठन नहीं हो पा रही है किसी टेक्निकल कारणों से, तो वहां पे एचएम और वरीय शिक्षक मिलकर चलाएंगे, तो बीओ कहता है कि हम नहीं करेंगे, उनके आदेश का अवहेलना कर रहा है। तो सब जगह भांति का चीज है। कहने का सेंस ये है कि ग्राउंड पे चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। एसी में बैठे बाबू लोग पत्र बड़ा सुंदर निकालते हैं। आपके यहाँ है खाना? आपके यहाँ मिड डे मील बन रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं बन रहा है और आगे बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो बनाए हैं वो तो पैसा फंस गया है, तो आगे हम कहाँ से करें? वेतन सरकार दे नहीं रही है, तो कर्जा का ब्याज पे करके लाएं। वेंडर को दिए कि नहीं पैसा? कर्जा भी लोग नहीं, कर्जा भी नियोजित शिक्षकों को कोई कर्जा भी नहीं देता है, ब्याज पे मिलेगा। घर वर गिरवी रखना होगा, गाड़ी वाड़ी गिरवी रखना होगा, तब जाकर मिलेगा। क्योंकि हम लोग का क्रेडिट वेतन के मामले में ठीक नहीं है। बैंक तो लोन देवे नहीं करती है जल्दी, कि मास्टर लोग का वेतन टाइम पे नहीं आता है, तो हम लोग क्या देगा?
एक्चुअली ये बताइए, चावल आपके स्कूल में रखा हुआ है और चावल की बोरी जो है बड़ी मात्रा में हमने देखा है कई स्कूल में है। चावल के अलावा कुछ ने गैस भी खत्म, और जहाँ गैस है वहाँ चावल भी है। तो मिड डे मील के मेनू में ऐसा है क्या कि मोड़ भात है, खिला दीजिए, ऐसा है? मोड़ भात तो नहीं है मेनू में? नहीं नहीं, मेनू तो बहुत सुंदर है। मेनू तो देख के इतना अच्छा मेनू है कि पटना के पाल होटल में उतना अच्छा मेनू नहीं बनता है जितना अच्छा मेनू टांगा रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होता है वो राम भरोसे है। और डीएम साहब और जितने बड़े अधिकारी लोग जा रहे हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से पढ़ के आए। एक्चुअली मतलब नॉर्मल लोग तो आ नहीं रहे ना, सब IITian और इंजीनियर लोग बन जा रहे हैं आजकल, IAS और ब्यूरोक्रेट। जाकर सवाल कर रहे हैं लोग शिक्षक से कि बच्चों से झाड़ू क्यों लगवाया। अरे भाई, तो किससे कौन करेगा? हम लोग पढ़े हुए हैं, सफाई का अलग मॉनिटर हुआ करता था, सब चीज बच्चों में हम लोगों में बांटा गया था, हम लोग करते थे। आप फोर्स गेट की बहाली नहीं किए हैं, तो ऐसे ऐसे तो पैराशूटेड अधिकारी हमारे आए हुए हैं जो जाके अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या सुधरेगा, वो तो राम जाने। संजय कुमार सर हमारे हैं और जितने हम चिट्ठी पर सवाल नहीं उठाते हैं। आनंद कौशल जी भी और अश्विनी पांडे भी है। चिट्ठी संजय कुमार ने जारी किया है, जो चिट्ठी एक अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट, पहल अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। आनंद कौशल जी, मुझे ये बताइए कि एक दिन के लिए अगर इंक्वायरी हो जाए या इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी पहुंच जाए, DO साहब जाएंगे, DM साहब जाएंगे, तो तैयारी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए कि DM साहब आ रहे हैं, DO साहब आ रहे हैं, तो उस दिन तो हो सकता है कि बेहतर भोजन बनेगा, इससे गुणवत्ता आएगी। नहीं देखिए, अब डर से हम आप बताएं ना आपको सर, हम अपने घर से सब्जी लाके DM साहब को खिला दें और उस दिन बच्चों को भी खिला दें, वो तो हम करने के लिए तैयारी है। लेकिन हम कह रहे हैं DM साहब भी देखें, अपर मुख्य सचिव साहब भी देखें। मुख्य सचिव महोदय ने यह आदेश जारी किया, उन्होंने उनको भी देखना चाहिए जमीन पे क्या स्थिति है। आप सब गर्मी का दिन है, आप देख लीजिए बिहार के, आप सर्वे अभी कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हेडमास्टर लिख के दे रहे हैं कि मेरे यहाँ का चापाकल खराब, कई जगहों पर चापाकल खराब है इसलिए खाना बंद है, कई जगहों पर पैसा नहीं है इसलिए खाना बंद है, अनेकों कारण हैं और खाना बंद है। अब आप जाइए और नाराज होकर शिक्षक पर कार्रवाई कर दीजिए, तो ये अलग बात है। आप व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं दो दशक से और हम पर कार्रवाई। आपको एक बात बता दें सर, जो सभी लोगों का, सभी शिक्षकों का सबसे सुलभ बैंक जो है सभी पदाधिकारी का खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो हर ब्लॉक में। अभी देखिए इसमें कितना घोटाला है MDM में, कि इस MDM के लिए जो खाता खुला जिसमें पैसा आएगा VSS का, हम जमुई जिला का बात कर रहे थे सर, चकाई के लोगों को 50 किलोमीटर दूर आकर के चकाई के शिक्षक हेडमास्टर को जमुई मुख्यालय में HDFC बैंक में खाता खुलवाना पड़ा। अब बताइए, उनको पैसा अगर निकालना पड़ेगा, जब जाएगा पैसा, तो ये MDM हमेशा से सर भ्रष्टाचार के घेरे में है। मैं अपर मुख्य सचिव महोदय से कहूंगा, हम लोग तो बात रखते रहते हैं कि जब SBI सरकारी बैंक है, उसमें HDFC से ये करोड़ों का उसमें राशि जमा होगा, ये कैसा करार हो गया? मतलब कुल मिलाकर को MDM को कभी सफल नहीं होने देना है, इसके लिए विभाग ही जिम्मेवार है। और विभाग सुधर जाए, पैसा समय पर भेज दे। शिक्षक को तो हम लोग तो कह रहे हैं कि MDM नहीं, हमको पढ़ाने के लिए, हम कहिए कि जो पाठ्य टीका हम तैयार करें उसको स्कूल जाने के जा करके आधा क्लास में घुसने के आधा घंटा पहले उसको पढ़िए और तब बच्चों को पढ़ाइए। आप कहाँ उलझा दिए साहब कि आप खाइए, चखिए, बनवाइए। पहले जाइए तो पहले रसोई घर साफ करवाइए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अब सोचिए कि जो हेडमास्टर पाठ योजना तैयार करवाएगा, पाठ टीका तैयार करवाएगा, दिन भर कैसे पढ़ाई होगी, वो करना जो उसका जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसको नहीं करके वह बेटर की तरह, होटल के बेटर की तरह अब जाएंगे स्कूल और टोटल देना। अब तो बनवाने तक हम लोग थे, अब खिलाने तक, चखने तक, मतलब समझ लीजिए कि जो 7, 8, 9 पीरियड है वो पूरा पीरियड क्या एक हेडमास्टर उसको देख पाएंगे कि खाना में ही उलझे रहेंगे। तो हम व्यवस्था बदले और कम से कम अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, एक बदलाव आया है, उस हिसाब से पैसा संसाधन मुहैया सबको करें। NGO को भी चलवाइएगा तो पैसा दीजिएगा। आखिर काहे नहीं कोई NGO चलाना चाहता है, क्यों नहीं चलाना चाहते? इसके जड़ में जाइए। इसलिए नहीं चलाना चाहता है कि यहाँ पर कोई भारी भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है और कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए शिक्षक को लपेट रहे होते हैं। अश्विनी जी ये बताइए, अब तो शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टर से लेके वरीय अधिकारी जिलों को जो है न्योता दे ही दिया है कि आप स्कूल में आइए और भोजन कीजिए।
तो अब लग रहा है कि व्यवस्था पटरी पर लौटेगी, अब चावल खत्म नहीं होगा, राशन